हाय फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल ERM सर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 4th चैप्टर घात और घातांक। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कवर करा दिए हैं। आप अगर उस वीडियो को ना देखे हों तो आप जाके हमारे चैनल पे उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? तो चलते हैं इससे रिलेटेड। आज वाली वीडियो में हम क्या करते हैं कि आपको बताएंगे कि घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, बेस क्या है, उससे रिलेटेड फार्मूले क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना बताने वाले हैं आपको। और आप ये जब फार्मूला का क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलते हैं हम 1 बाय 1 करके। आपको ये पीछे देखिए हमने लिखा है आपका फार्मूला, और इसको हम फार्मूला समझा भी देंगे कि कैसे कैसे आता है, और इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाएंगे। ठीक है? तो फिर चलिए देखते हैं इसको फार्मूले को। आपका चैप्टर का नाम है घात और घातांक। देखिए जैसे क्या होता है कि कोई भी नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे लिखा है ना मैंने 7 के घाते 20। इस 7 को हम क्या बोलते हैं? इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। जैसा कि लिखा हुआ है आधार। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और इस जो ये 7 के ऊपर है इसको बोलते हैं घात। ठीक है? और घात बोलते हैं, और इसी को हम घातांक भी बोलते हैं। मतलब ये कोई न कोई एक अंक है, घात है लेकिन कोई न कोई एक अंक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। जैसे क्या होता है, घात होता क्या है? अभी घात को अगर डिफिनीशन में अगर देखा जाए तो आप यही बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या को जितनी बार आप गुणा करें, ठीक है, वो उसको क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे हम कहते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 को कितनी बार गुणा किया गया? 3 बार। तो 2 के घाते 3। तो अब ये 2, ये जो 3 है ये क्या है? 2 का घात है। तो इसको 3 को क्या बोलेंगे? घात। ठीक है? अगर हमें ये 5 का अगर हम क्या करते हैं 5 बार गुणा करते हैं तो क्या लिखेंगे? 5 की पावर 5। तो ये क्या है आपका? ये घात है। मतलब किसी भी संख्या को हम जितनी बार गुणा करते हैं उससे क्या बोलते हैं? उस संख्या का घात बोलते हैं। ठीक है? और घात जो होता है कोई न कोई अंक होता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? हम घातांक बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इसमें ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। और अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको इसका लेके चलते हैं। देखिए जैसे क्या है यहाँ पे पहला जो फार्मूला है वो है a गुणित a। यहाँ पे है a मल्टीप्लाई a इंटू a कितनी बार है? 1 गुणा 1 2 3 4। तो इसलिए 1 के घाते 4। तो इसे बोलते हैं हम घात और इसे बोलते हैं हम आधार। ठीक है? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 के घाते 4। अगर ये हम 10 बार गुणा करते तो क्या लिखते हैं? 1 के घाते 10। अगर हम n बार गुणा करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? a की पावर n। और जहाँ n क्या होता है? हमारा घात होता है, और उसी को घात या घातांक बोलते हैं। ठीक है? आते हैं कि इसमें सेकंड वाले पे। सेकंड वाला आपका फार्मूला है सेकंड वाला फार्मूला है आपका a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल्स टू a के पावर m प्लस n। ठीक है? इसका कहने मतलब यह है कि अगर बेस समान हो, आधार अगर समान हो और मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह हो बीच में, तो घात क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 के घाते 3 गुणित 2 के घाते 5। ठीक है? अब देखिए क्या है? बेस समान है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। जैसे बेस क्या थे? समान थे, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो घात क्या लिखेंगे हम? 3 और प्लस 5। तो 5 3 कितना हो गया? 8। ठीक है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि जब बेस इक्वल रहें, ठीक है, तो घात अपने आप में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। किस कंडीशन? जब बीच में क्या हो? मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि गुणा हो। ठीक है? तो ये आपका फार्मूला नंबर 2 है। अगर सपोज दैट यहीं पे अगर ये कह दिया जाए कि चलिए ठीक है बीच में भाग हो, थर्ड वाला आपका यही है ना कि 1 के घाते m भागे 1 के घाते n। अगर भाग रहता है तो घात क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो यही लिख देंगे 1 के पावर m माइनस n। ऐसे भी हम लिख देंगे कि 5 के पावर 3 और भागे 5 के पावर 2। ठीक है?
तो बीच में क्या है, भाग है, और देखो बेस क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। और अगर भाग है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, घातों को हम घटा देते हैं, तो 3 में से 2 गई 1, तो 5 की पावर 1 मतलब होता है 5, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब गुणा होता है, जब बेस इक्वल हो और यहाँ गुणा हो तो घात जुड़ जाते हैं, अगर बेस समान है और यहाँ पे अगर भाग का चिन्ह है तो क्या होता है, घात घट जाते हैं। क्लियर। और यहाँ पे देखिए क्या है, 4 नंबर है, a की पावर m की पावर n, जैसे उसके पावर रहेगा, तो अगर पावर रहेगा तो जो घात रहता है तो घात का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। जैसे इसको लिख सकते हैं a के घाते mn, जैसे भी कोई संख्या ले लें, हम लिख लें 2 के घाते 4 और इसके घाते 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 4 × 5, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये 2 घाते 20 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से बेसिक से समझाएं। अब देखिए जैसे यहाँ पे है 5वां, a/b के पावर m, तो ये जो m है ये इसके भी पावर में है, ये इसके भी पावर में है। जैसे इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m, b की पावर m। जैसे कोई भी संख्या हो गई, जैसे लिख लीजिए 2/3 के पावर हो गया 4, तो ये जो 4 है पावर में, ये 2 के भी पावर में है और ये 3 के भी पावर में है। 2 के घाते 4 भी लिख सकते हैं हम, 3 के घाते 4 दोनों के घात में है। 2 के घाते 4 का मतलब होता है 16 और 3 के घाते 4 का मतलब होता है 81। 3 घाते 4 मतलब 81 कैसे, 3 का 4 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिका 81। ऐसे ही आपका 2 घाते 4 भी आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो गया भाग वाला, बटे में अगर रहता है तो। अगर यही चीज़ गुणा में रहता है तो भी सेम वही चीज़ रहती है। गुणा होने का मतलब यह है कि अगर a × b के पावर m है, तो जो m है वो a के ऊपर भी है और b के भी ऊपर है। ऐसा नहीं है वो केवल a के ऊपर है। अगर सपोज दैट आपके पास ऐसा हो जाए a × b × c × d के पावर m, तो a के पावर m होगा, b के पे भी पावर m होगा, c के पावर भी m होगा और d के पावर भी m होगा। मतलब ये पावर जो होता है वो सब पे होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं कि 2 × 3 की पावर 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 × 3 के पावर 5, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो पावर होता है वो दोनों पे होगा, अगर कोष्ठक के बाद लिखा हुआ है तो। क्लियर। अब कौन सा है यहाँ पे, अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फार्मूला है a की पावर m और यहाँ मल्टीप्लाई a की पावर n भागे a की पावर p। देखिए इसमें गुणा भाग दोनों है। हमने कहा ना जब बेस इक्वल रहे तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भाग रहे और बेस समान रहे तो ही घात क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। बस सिंपल यही है ना, 1 पर m प्लस n माइनस p। यानी गुणा रहेगा तो घात जुड़ जाएगा और भाग रहा है तो घात को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, ठीक है। 8वां आपका है कि a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। जैसे कोई भी संख्या हो गई, जैसे मान लीजिए आपको 48 हो गया, ठीक है। अगर 48 के पावर 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। क्लियर है। जैसे अगर हम भी 100 लिख लें तो 100 तो 100 ही है, ठीक है। लेकिन सपोज दैट अगर इसके पावर अगर हमने 0 की है तो इसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां तक का एक्सप्लेनेशन। अब 9वां देखते हैं। कह रहा है कि यदि a की पावर m बराबर b की पावर m। अब देखिए यहाँ पे बेस समान नहीं है, घात समान है। यदि a की पावर m है और b की पावर m है, देखिए घात क्या है, इक्वल है, और जो बेस है आपका आधार जो है वो इक्वल नहीं है। अगर घात समान है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, फिर से रिपीट हम कर रहे हैं। अगर घात समान है और बेस डिफरेंट है तो हमारा क्या होता है, हम बेस को बराबर कर सकते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि 2 घाते 3
बराबर 5 घाते 3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर 5 लिख सकते हैं। कंफर्म, यानी कि घात अगर बराबर है तो हमारा बेस बराबर होता है। और ऐसे ही दशमलव देखिए, अगर बेस बराबर है तो घात को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम बोल दिए a की पावर x बराबर a की पावर y, तो हम a बेस समान है तो घात हमारे क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। x पावर x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, y लिख सकते हैं। कंफर्म। यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब ये है कि अगर यहाँ पे a की पावर -n है तो उसे अगर प्लस में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में लिख लेंगे 1 पावर n। जैसे लिख दीजिए हम 2 की पावर -5 लिखेंगे। अब 2 की पावर -5 को हम क्या बोलेंगे, हमें तो कुछ पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बटा, इसको नीचे लाएंगे 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 मतलब होता है 2 का 5 बार गुणा, तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। तो इसे हम लिख लेंगे 1 बटा 32, इसी चीज़ को, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नंबर 12 क्या है आपका, कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसका घात क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंश को हर को अंश में बदल देते हैं। a बटा b है तो b बटा a कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, घात बदल जाता है। जैसे आपको क्या लिख दें, 2/3 है के पावर -4। अब इसको क्या, इसको क्या ही सॉल्व करेंगे आप, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, 3/2 कर दीजिए, जो यहाँ रहे उसको पलट दीजिए, और यहाँ -4 है तो क्या हो जाएगा, +4। अब देखिए, अभी हम आपको बताए हैं फार्मूला नंबर 5, अगर घात उसके ऊपर है तो दोनों के ऊपर घात लगेगा। इसको लिख सकते हैं 3 घाते 4 बटे 2 के घाते 4। 3 घाते 4 मतलब 81 होता है, 2 के घाते 4 मतलब होता है 16। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81/16। कन्फर्म। अब यहाँ से आते हैं फार्मूला नंबर 13 पे। यहाँ पे लिखा हुआ कोई अगर संख्या है, अगर उसके घाते सम है, माइनस करके कोई संख्या है तो उसके घाते अगर सम संख्या है तो वो हमेशा चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर वही चीज़ अगर विषम होता है तो वो क्या होता है, निगेटिव आता है। अच्छा, क्यों आता है निगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस का गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। क्लियर है। तो सम संख्या मतलब होती है जो संख्या 2 4 6 8 2 से कट जाए, यानी कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है। जैसे भी मान लीजिए कोई हम यहाँ पे ले लेंगे -5 ही ले लें, सम संख्या मतलब या 2 ले लें या 4 ले लें, कुछ भी ले लें, हम चलिए 2 ले रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 × 25 तो क्या आया, +25, क्योंकि क्या होता है, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। अगर यही हम कह दें -3, तो -3 मतलब 3 क्या है, विषम संख्या है। अब ये माइनस कैसे आता है, इसको लिखेंगे -5 इंटू -5 इंटू -5। ठीक है। अब देखिए क्या है, माइनस माइनस का गुणा, माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो +25 हो जाएगा अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो। अब फिर क्या होगा, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, अगर प्लस और माइनस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस हो गया, और 25 पंचे कितना हो गया, 125। तो देखिए क्या हो गया, अगर विषम संख्या है तो क्या आ जा रहा है, माइनस है, अगर सम संख्या है तो क्या आ जा रहा है, प्लस आ जा रहा है। ठीक है। तो ये आपके क्या है, घात के नियम है। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको ये फार्मूले याद रहने चाहिए। क्लियर है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी आप फार्मूले नोट कर लीजिएगा कि प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस से माइनस गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस प्लस गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये है पूरा आपका फार्मूला है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे इसमें क्या होता है, घात का जोड़, घात का घटाना, घात का गुणा, घात का भाग। ठीक है, तो ये हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।